शिव महापुराण की कथा कहती है बहन बेटी को दिया वो दान नहीं है, वो उसका हक है। उसको दान नहीं कह सकते, वो उसका हक बनता है। कोई कहता है कि हमने हमारे परिवार के व्यक्ति को दिया, दान दिया, वो दान नहीं कहलाता। दान की परिभाषा किसको कही गई कि परिवार के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति है, मान लो कोई रिश्तेदार है और उसका बच्चा पढ़ना चाहता है, शिक्षा अध्ययन करना चाहता है, उसको चिकित्सा की जरूरत है, आपने उसके लिए कोई सहयोग करा, वो दान की गिनती न करें, उसको दान कहा जाएगा कि वो दान। अब ऐसे तो लोग कह देते हैं कि कितना सुंदर कहा है कि यदि हम किसी व्रत का उद्यापन करते हैं, हम किसी व्रत का यदि उद्यापन कर रहे हैं और उद्यापन यदि हम कर रहे हैं तो उद्यापन करने में भी पहला प्रयास होना चाहिए कि बाहर की जो माताएं हैं, बाहर के जो जोड़े हैं, बाहर के जो लोग हैं, उद्यापन में पहले उनको गिना जाए। और हम क्या करते हैं, अपने घर में ही उद्यापन करना है, घर की तो देवरानी जेठानी इतनी सारी हैं, वैसे भी तो बुलाना ही पड़ेगा, तो वैसे की जगह ऐसे बुला लो, गिनती की गिनती हो जाएगी और उद्यापन का उद्यापन हो जाएगा। मतलब तुम्हें काम निपटाना है, तुम्हें उस उद्यापन का फल प्राप्त नहीं करना, तुम्हें उस उद्यापन का फल नहीं चाहिए, तुम्हें केवल काम को निपटाना है, केवल काम निपटाना नहीं भाई। उद्यापन करोगी तो देवरानी तो भोजन करेगी करेगी, जेठानी तो भोजन करेगी करेगी, ननंद भी आएगी आएगी, नंदोई भी आएगा आएगा, तो इन सबको तो तुमको भोजन कराना है, पर इनको उद्यापन में नहीं गिनना है। उद्यापन में उनको गिनो जो दूसरे हैं। क्यों? हम अगर जेठानी को भोजन करा रहे हैं उद्यापन में और जेठानी झूठे बर्तन को हाथ लगा रही है, हम ननंद को भोजन करा रहे हैं उद्यापन में और ननंद पट्टी बिछा रही है, भोजन परोस रही है, काम कर रही है, तो तुम्हारे उद्यापन का फल कहां से मिलेगा तुमको? उस उद्यापन का फल भी तो मिलना चाहिए, उसका फल भी तो प्राप्त होना चाहिए। हमें फल कब मिलेगा? जब हम कोई दूसरा आया है उसके लिए पट्टी बिछा रहे हैं, आसन लगा रहे हैं, भोजन की थाली तैयार कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, पकवान दे रहे हैं, उनको कोई सामग्री दे रहे हैं, तो वो उद्यापन का फल प्राप्त हो रहा है। वो लेकर गया, यहाँ से थोड़ा आपने कुछ दिया, उसको कलश दे दिया, तुमने कोई सुहाग की सामग्री दे दी, कोई चूड़ी दे दी, कोई बिछुड़ी दी, कोई ब्लाउज पीस दिया, कोई तुमने उसको साड़ी दी या कोई सामान दिया, तो वो लेकर गए, वो लेकर पहुंच गए, तो वो उद्यापन है। अब तुमको मालूम है कि अगर मैं उद्यापन करूंगी तो मुझे ननंद को तो बुलाना पड़ेगा, मम्मी नहीं मानेंगी। तुमको मालूम है कि मैं उद्यापन करूंगी तो मुझे जेठानी को तो बुलाना ही पड़ेगा, देवरानी को तो बुलाना ही पड़ेगा, जेठानी को बुलाना ही पड़ेगा, मानेंगे नहीं घर के लोग। तो क्यों ना उनको भी उद्यापन में जोड़े में गिन लूं, और तुमने उनको भी उद्यापन के जोड़े में गिन लिया और विचार करा, मेरे 16 जोड़े पूरे हो गए, मेरे 16 सोमवार का उद्यापन हो गया, अब भगवान शंकर मुझे फल देंगे। शंकर जी सोचे, जितनी चतुर तू है उससे चौगना चतुर मैं हूं। कर वापिस उद्यापन।
फिर वापस कर 16 सोमवार। जिस जिसने करे पशुपति व्रत को, पशुपति व्रत जिसने भी करे हाथ उठाओ जरा। हाँ ठीक है, रखिए, प्रणाम। हम भी करें, ठीक है, हम भी हाथ उठाए, हमने भी करा है। और हमारी धर्म पत्नी, ऐसा कोई महीना नहीं जाता होगा जिस महीने में एक बार पूरे 5 पशुपति व्रत नहीं कर लेती है। उसका नियम है, वो व्रत महीना 2 महीना में, 2 महीना 3 महीना में पशुपति व्रत करती रहती करती। पशुपति व्रत में कई माताएं कहती है, गुरुजी आपने कहा कि आखिरी में जिस दिन पशुपति व्रत का उद्यापन होता है उस दिन एक श्रीफल भगवान शंकर को भेंट के साथ में चढ़ा देना चाहिए, भेंट के साथ में रख देना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका मतलब क्या होगा, इसका महत्व क्या होगा? तो वो पशुपति नाथ है, उसको पशुपति नाथ कहते हैं। और वो पशुपति नाथ है। पूरे 5 व्रत में हमने मान लो कोई गलती करी हो, 5 व्रत में हमने भगवान को शीश नहीं झुकाया हो, 5 व्रत में हमने भगवान को नमन ना करा हो, तो ये जो श्रीफल है, जो ये श्रीफल, जो ये नारियल है, ये शीश का काम करता है। श्रीफल नारियल शीश का काम करता है। और ये श्रीफल नारियल हम भगवान शंकर को देते हैं। ये श्रीफल नारियल भगवान शंकर को देते हैं, प्रदान करते हैं। शंभु 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 शंभु। ये नारियल शीश का काम करता। हे प्रभु, हो सकता है कि मैंने अपना शीश आपके चरणों में नहीं नवाया, हो सकता है जैसे गलती हो गई, हो सकता है मैंने गलती करी, मैं आपके चरणों में शीश नवा सकी, इसलिए मैंने ये शीश रूपी नारियल, मैंने ये अपना मस्तक, शंभो शंभो, मैंने अपना ये मस्तक, अपना ये शीश आपके चरणों को नमन करने